कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई मीन एक्चुअली तो आफ्टरनून हो गया है। मैं 12 साढ़े 12 उठी थी एंड उठते उठते साथ मेड थी मेरी आई, सॉरी मेड, हाँ मेड आई थी, अंजलि आई थी, सफाई कर गई। तब तक 1 डेढ़ बज रहे थे, 1 सवा 1 हुआ और देखा कि रेनू नहीं आई है। और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब छुट्टियों में मेरी छुट्टी पे मुझे खाना बनाना पड़ जाए। बट एनी हाउ मुझे आलू की टिक्कियाँ खानी थी तो वेरी गुड आशा, वेरी नाइस। टाल से पूछो अब बेटा, नानी रूम में ही पड़ा है, मशीन के ऊपर पड़ा है। अब मेरी छुट्टी है, अब मैं खाना बना रही हूँ। और क्योंकि मैंने बहुत दिल से आलू टिक्की बोला था साबुदाने वाली, तो आई नहीं वो। तबीयत ठीक नहीं है उसकी और मैं समझ सकती हूँ, आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है एंड इट्स ओके। अब क्या कर सकते हैं, मैं ऐसी हूँ ही नहीं किसी को फोर्स करके बुलाऊँ। बट हाँ, उसने शाम का मुझे प्रॉमिस किया है तो लेट्स सी क्या होता है। और मैंने फिर ये गोल गोल टिक्कियाँ बनाई, मम्मी ने बैटर बनाया और मैंने ये टिक्कियाँ बनाई हैं। और मम्मी कहती है जैसे हलवाई की वहाँ टिक्कियाँ बनती है बिल्कुल वैसी टिक्की बनी है। तो कुछ नहीं, आप आलू आलू बॉईल कर लें, उसके साबुदाना जो आपने 5-6 घंटे पहले भिगो कर रखा है और इतना पानी डालें कि इसमें बस वो डूब जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत डालें क्योंकि आपके आलू को वो मच मच कर देगा। तो उसको उसके अंदर मैश कर दें। और अगर आपको लग रहा है हल्का सा कहीं ना कहीं कि जैसे पानी है उसके अंदर, तो या तो आप चावल का आटा उसके अंदर मिक्स कर लें। और अगर चावल का आटा नहीं है, पोहा है, तो पोहा ग्राइंड कर लें, उसका जो पाउडर होता है वो उसके अंदर डाल के मसाला डालें एंड मैश करके उसको एक डो बना दें उसका। और फिर टिक्कियाँ तलें और गज़ब टिक्कियाँ बनेंगी। और यही मैंने किया है और अब मैं खा रही हूँ हरी चटनी के साथ। और मैंने बनाए हैं गरम गरम चाय, जो कि मम्मी कह रही बहुत टेस्टी बनी और वाकई बहुत टेस्टी बनी है चाय। ये मेरी सैटरडे की हुई है शुरुआत। और अभी कुछ टाइम बाद मैं जाऊँगी ग्रॉसरीज लेने। तो हमारे यहाँ यही राज मंदिर है। मुझे राज मंदिर बहुत सही लगता है। दो वो बड़े चला के थोड़े से कई बारी कि अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स हटा देते हैं, बट राज मंदिर इज़ रियली गुड। कभी आपके आसपास हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कृष्णा मार्ट से भी, कृष्णा 37 मार्ट है कोई, उससे भी ज़्यादा ये राज मंदिर अच्छा लगता है। बहुत कोजी और अच्छी फीलिंग, होमली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है अच्छा जैसे ज़्यादा लूट फूट नहीं है, बट बहुत मार्जिन वो लोग भी रखते हैं। और अगर मुझे केबी का बड़ा डाइपर मिला तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। मेरा बच्चा बेचारा डबल एक्सल मिल नहीं रहा है, सिंगल एक्सल में ही काम चला रहा है और टाइट है उसे थोड़ा सा। और आज भी दरवाज़ा गेबी नहीं खोला था। मैं सोच रही थी व्लॉग बनाऊंगी सुबह सुबह, बट पता नहीं किस कारण से मैं रुक गई और बस एक परोठी लेकर गई थी, सांभर चावल लेकर गई थी। सांभर चावल खा लिए थे, परोठी बस मैंने आकर गर्म करी और हर चटनी के साथ खाई और बहुत टेस्टी लगी। फिर एक ये बिंगो का मैंने अभी ट्राई किया है गाइस, और ये बाकी बिंगोज़ के जितने भी चिप्स वगैरह है, ये देखिए। अगर आपके घर में बच्चा और ये प्लेन चिप्स खाते हैं या आप भी प्लेन चिप्स प्रेफर करते हैं, तो लेस को छोड़ के, हल्दीराम्स को छोड़ के एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, बिंगोज़, बिंगो का पटेटो चिप्स सॉल्ट स्प्रिंकल। मैं एक ये भी लेकर आई हूँ और ये मैं ट्राई करूँगी कुछ टाइम बाद, बट बिंगो इज़ रियली गुड। और बिकानो की जो भुजिया है, हल्दीराम को थोड़ा पीछे छोड़ सकती है, लेट मी टेल यू दैट। पीनट्स भी है जो उसके बिकानो के, वो अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज मेरा दिन सेट है। अभी थोड़ी देर बाद, अब जैसे खाना खाने लगी हूँ ना, थोड़ी सुस्ती सी आ रही है, बट मैं सुस्ती नहीं खलेरने वाली क्योंकि मेरा फिर सैटरडे बर्बाद हो जाएगा। मैंने गेबी का होमवर्क भी कराना है, मंडे से स्कूल खुल रहे हैं, ड्रेसेस तो सारी रेडी हैं गेबू की। बस अभी ये सुख शांति से चला जाए स्कूल। तो मैंने अभी क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ग्रॉसरीज लूँगी। उसके बाद एक पार्लर जाना है, मुझे पूछना है अपने एक स्किन ट्रीटमेंट को लेकर। अगर वो हो जाएगा तो उसी समय वेल एंड गुड है, नहीं तो देखते हैं फिर। क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है, मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ, टचवुड टचवुड टचवुड। एंड आई वांट टू सेलिब्रेट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सारे नेगेटिव्स छोड़कर मैं उस एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहती हूँ एंड आई वांट टू अट्रैक्ट दैट पॉजिटिविटी इन माय लाइफ ऑल्सो। सो मैंने सोचा था एट द एज ऑफ 40 जब मैं होंगी, हाँ आई विल बी टर्निंग 40, सो आई विल बी लाइक, मैं फुली स्टैंड और एक एंटरप्रेन्योर हो जाऊंगी। दो अभी कुछ अता पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो बट मैं मलाल नहीं करूँगी इस चीज़ का। मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं और मेहनत करूँगी क्योंकि मुझे इस साल तक कुछ ना कुछ तो कंक्रीट अपने लिए करना ही है। ये मैंने बहुत दृढ़ निश्चय कर रखा है और आज मैं प्रार्थना भी उस ऊपर वाले से अपने लिए आज करूँगी। मैंने छोड़ दी थी कुछ सालों पहले प्रार्थनाएं करनी अपने लिए, कुछ मांगना छोड़ दिया था क्योंकि
बस छोड़ दिया था। बट आज फिर दोबारा आज मेरी इच्छा है कि मैं आज अपने लिए फिर से कुछ ना कुछ मांगूँ ऊपर वाले से, हाथ जोड़ के सर झुकाकर कि प्लीज़ मुझे ये कुछ चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, आप प्लीज़ कैसे भी करके इसको रेंडर करें मुझे। और मैं ये चीज़ याद रखूँगी, अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं भूलूँगी नहीं अपने उन्हीं दोस्तों को, उन्हीं लोगों को जो मेरी लिस्ट में है, जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव में। और जहाँ मुझे लगता है किसी को ज़रूरत है तो मैं ज़रूर फुलफ़िल करूँगी, एंड आई एम लाइक दैट ओनली, कि अगर है एक्स्ट्रा तो उसकी हाँ ज़रूर मदद की जाए, जो डिज़ायर, जो एक इच्छा रखता है या फिर जो डिज़र्व करता है उस मदद को या फिर उस हेल्प को, या व्हाटएवर, जैसे भी आप कह सकें। तो बस आज ये मेरा दिन बना हुआ है, और हेयर का मैं कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम नॉट लाइकिंग दिस। और मैं ऑफिस भी इसी स्टाइल के बालों में चली जाती हूँ। मैं कई बार बाल खोलती हूँ तो मैं उनके बहुत डेड हेयर है, आई डोंट लाइक इट। सारी मेरी लुक ख़राब हो जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आपके अच्छे सुनहरे लंबे अच्छे काले बाल हो। मैंने बहुत रेमेडीज़ कर ली भाई, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत चीज़ें ना यहाँ से भी जुड़ी रहती है। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो मेरा तो इन पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत जल्दी। और चेहरा मेरा ये देखिए स्कार्स पड़ जाते हैं ज़्यादा सोचने से। तो मैं ऑलरेडी कोरोना पेशेंट रह चुकी हूँ, सीधा हॉस्पिटल में गई थी, ऑक्सीजन लगा हुआ है। मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई और नहीं सोचना मैंने, और बिल्कुल नहीं सोचना। अच्छा, एक और मसला बड़ा सामने आ रहा है, जो कत्लेआम मचा है राजस्थान में, आई गेस। जो एक दर्जी को सरेआम मार दिया। तो मैं ना हिंदू की तरफ ना मुसलमान की तरफ, मैं हूँ सच्चाई की तरफ। आप ईमानदार रहें, आप सही रहें, आप चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। कोई किसी के प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है, लोग हिंदुओं के भगवान के बारे में बोलते हैं, तो देखिए आप इस लेवल तक तो कोई भी ना जाए। मतलब ये एक ऐसा अनटच लेवल रहने दें कि ना कोई हिंदू बोले ना कोई मुसलमान बोले। और कभी अगर आपने नोट किया होगा, हम दिवाली 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 कितनी बोलते हैं, कितने भजन बने हुए, आई 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 दिवाली आई। तो हम दिवाली दिवाली करते करते हम अली 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 का नाम ले लेते हैं, और हमें अननोइंगली और नोइंगली, आज तक तो नहीं पता था आप लोगों को, बहुत लोगों को हो सकता है पता हो, बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकता है ना पता हो, दिवाली अली के बिना अधूरी, ALI लगता है ना एट दी एंड। और उसी तरह से मुहर्रम में राम के बिना अधूरा, RAM लगता है ना मुहर्रम। तो आप देखिए, जब परमात्मा ने ये डिफरेंस नहीं रखा तो हम लोग कोई नहीं होते डिफरेंस रखने वाले। और किसी को नहीं पता जन्नत में जाकर जो मोहम्मद साहब के नाम पे इतना वो मिलकर और इसका फतवा जारी कर दो, उसको गला काट दो, ऊपर उनको क्या दंड मिले। लेट्स नॉट डू दैट। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं जय श्री राम बोलने में और अल्लाह अकबर बोलने में। यस, अल्लाह इज़ ग्रेट। किसने कहा अल्लाह ग्रेट नहीं है? अल्लाह इज़ ग्रेट। और जय श्री राम इससे सुंदर नाम नहीं कोई। मुझे लगा मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे बहुत जानकार लोगों ने बोला था कि नेवर टॉक ऑन दीज टॉपिक्स, नेवर टॉक ऑन वेज नॉन वेज डिशेस यू ईट, एंड नेवर गिव योर ओपिनियन ऑन टू दैट इज़ माई ओपिनियन आई गेस। एंड इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम, ये तो हमने कैटेगरीज बांध दिया। जब एडम और ईव आए थे तब तो कोई कैटेगरीज ही नहीं थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा दूर दूर तक चीज़ नहीं थी। ये तो हम ही लोगों ने बनाया है। किसके पूर्वज हिंदू थे, किसके पूर्वज मुसलमान, किसने जाना है? पास जो ख़त्म हो चुका है उसको क्यों बार बार दोहराना है ना? एंड जो चीज़ कभी वापस मुड़ के सही हो ही नहीं सकती है या फिर हमने देखी ही नहीं है, लेट्स नॉट टॉक ऑन दैट। जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। और मैं कहती हूँ ऊपर वाले से हम सारे के सारे डरें। यू नेवर नो। मैं हिंदू, मेरा नाम गीता, और मैं बहुत शौक़ से एक
अगर कोई नमाज मज़ार के कोई जैसे हाजी अली की मज़ार है, मैं सर झुकाना बिल्कुल मंजूर करूँगी, मुझे कोई वो नहीं लगता। अगर उन्होंने ऊपर वाले के नाम पर ऐसा मुकाम हासिल किया है, तो जब ऊपर वाले ने उनको वो मुकाम हासिल किया है, तो मेरी जैसी चीज़ क्या जो उनके बारे में गलत कहते हैं, मेरी औकात क्या। तो ऐसे इंसान को भी सोचना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, अगर जो चीज़ पूजनीय है लेट दैट बी पूजनीय। लेट्स नॉट हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट्स, दैट्स व्हाट माय कंसर्न इज़। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, आपको मेरी बात ठीक लगती है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को स्प्रेड ज़रूर कीजिएगा कि जब ऊपर वाले ने डिफरेंस नहीं रखा तो हम क्यों डिफरेंस रखते हैं। ये मार काट बंद करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लोग कहते हैं मैक्सिमम लोग आतंकी होते हैं, मुसलमान आतंकी होते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। तो आप ये देखिए ना, रेपिस्ट की भी अगर कास्ट और क्रीड करने लगे तो भी पता चलेगा, हो सकता है वो ज़्यादातर हिंदू होते हैं, समझ रहे हो आप। और जो दूसरे तरीके से आतंक करते हैं वो भी हो सकता है हिंदू हो। तो लेट्स बिकम इंडियन, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लेट्स बी ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स बी दैट। बाकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी। विद दिस नोट, गुड बाय एंड टेक केयर। आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाए, और मैं आशा करती हूँ, मेरे बहुत सारे सूट बिके, मेरी बहुत सारी बेडशीट्स बिके। आज मैं एक और एपिसोड लेकर आऊँगी अपना। पहले मैं अपना सारा ग्रॉसरी और ये शॉपिंग और पार्लर का काम करने के बाद मैं आपको अपनी बेडशीट्स की कलेक्शन दिखाऊंगी। अगर आपको पसंद आती है फ्रॉम रेंज ऑफ 500 टिल 4500, अगर आपको कोई पसंद आता है, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इट इज़ फ्री डिलीवरी थ्रू आउट इंडिया। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, एंड जो मैं प्राइस बोलूँगी वो वही प्राइस है। मैंने कोई कोरियर के पैसे नहीं लगा रखे, क्योंकि हम लोग का, इंडियन का माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई ऑलरेडी पैसे लगा रखे हैं, ऐसे नहीं। वाई? बिकॉज आई एम जस्ट अ स्टार्टर। मुझे अपने क्लाइंट का विश्वास जीतना है पहले, और यही मोटो होता है हर एक का कि एक बारी क्लाइंट का विश्वास जीत लें, बाकी सब चीज़ें बात की बात है। तो मैं आई वॉन्ट कि मेरे क्लाइंट्स बने पहले, एंड जब क्लाइंट्स बन जाएंगे मैं तब भी आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं फिर भी कोरियर चार्ज नहीं लूँगी आप लोगों से। एंड विद दिस नोट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़, एंड आपका दिन बहुत अच्छा जाए।